नमस्कार। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? महीने की शुरुआत में सैलरी आती है, कुछ दिन सब अच्छा लगता है, लेकिन 10 या 15 दिन बाद ऐसा महसूस होता है कि पैसा पता नहीं कहाँ चला गया। और फिर महीने के अंत में हम सोचते हैं, मैं कमाता तो ठीक हूँ, फिर बचत क्यों नहीं होती? अगर यह सवाल आपने कभी खुद से पूछा है तो यह वीडियो आपके लिए है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह है। राहुल सैलरी आते ही खर्च शुरू कर देता है। ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, छोटे मोटे सब्सक्रिप्शन, वीकेंड आउटिंग, और महीने के अंत में उसका अकाउंट लगभग खाली हो जाता है। दूसरी तरफ अमित भी 30,000 रुपये प्रति माह कमाता है, लेकिन वह पहले अपने खर्च लिखता है, जरूरी और गैर जरूरी खर्च अलग करता है और थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करता है। 5 साल बाद दोनों की कमाई लगभग समान हो सकती है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि फर्क कमाई में नहीं, आदतों में था। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या कम सैलरी है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार समस्या यह होती है कि हमें पता ही नहीं होता पैसा जा कहाँ रहा है। आइए देखते हैं सबसे आम कारण। पहला, छोटे खर्चों को हम खर्च मानते ही नहीं। जैसे 99 रुपया सब्सक्रिप्शन, 149 रुपये रिचार्ज, 200 फूड डिलीवरी, 300 ऑनलाइन शॉपिंग। अलग अलग देखने पर यह रकम छोटी लगती है, लेकिन महीने के अंत में यही हजारों रुपये बन जाती है। दूसरा, सैलरी आने के बाद कोई योजना नहीं। बहुत लोग सैलरी आने के बाद सोचते हैं देखा जाएगा, लेकिन पैसा बिना योजना के पानी की तरह बहता है। अगर खर्च का कोई नक्शा नहीं होगा तो पैसा भी दिशा के बिना जाएगा। जरूरत और इच्छा का अंतर भूल जाना। जरूरत, जैसे जरूरत हमारी दवा, शिक्षा, यात्रा, बिजली, घर। इच्छा हर नया गैजेट, हर सेल, हर ऑफर, हर ट्रेंड। समस्या तब शुरू होती है जब हम इच्छाओं को जरूरत समझने लगते हैं। चौथा, दूसरों को देखकर खर्च करना। आज सोशल मीडिया हमें लगातार तुलना करना सिखा रहा है। किसके पास क्या फोन है, कौन कहाँ घूम रहा है, कौन क्या खरीद रहा है। लेकिन फाइनेंशियल लाइफ तुलना से नहीं, समझदारी से मजबूत होती है। पांचवा, खर्च लिखने की आदत न होना। एक साधारण नोटबुक या मोबाइल नोट्स ऐप आपको उन चीजों के बारे में बता सकती है जिन पर आपका पैसा बिना सोचे निकल रहा है। जो मापा जा सकता है उसे सुधारा भी जा सकता है। तो इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख क्या है? कमाई बढ़ाना अच्छा है, लेकिन उससे पहले खर्च समझना जरूरी है। आज से केवल एक काम कीजिए, अगले 7 दिनों तक हर खर्च लिखिए। 10 रुपये भी खर्च हो तो लिखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। फाइनेंशियल अवेयरनेस की शुरुआत यहीं से होती है। सनातन परंपरा हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है, विवेक, यानी सही और गलत में अंतर करने की क्षमता। फाइनेंशियल लाइफ में भी विवेक जरूरी है। क्या खर्च आवश्यक है? क्या यह निर्णय भविष्य में लाभ देगा? क्या मैं भावनाओं से निर्णय ले रहा हूँ या समझदारी से? अनुशासन, धैर्य और विवेक, ये केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं, आर्थिक जीवन के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए, लोग पैसा कमाने के 1000 तरीके खोजते हैं, लेकिन पैसा संभालने के कुछ ही तरीके सीखते हैं। सीखते रहिए, समझते रहिए और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते रहिए। मैं हूं मनोज, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।